हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी आईवीएफ की चेन जिसका नाम है नवांकुर आईवीएफ, जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व देहरादून में पहले से ही खूब नाम कमा चुका है। अब उन्होंने अपनी आईवीएफ सेंटर की शुरुआत श्री मुक्तसर साहिब पंजाब में भी की है। जी, हम बात कर रहे हैं नवांकुर आईवीएफ ग्रुप की, जो कि निसंतान दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निसंतान दंपतियां हमेशा संतान प्राप्ति का सुख चाहते थे और किसी कारण नहीं पा पाए, वो आईवीएफ की मदद से संतान सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। नवांकुर का मानना है कि हर घर नन्ही खुशियों का स्वागत कर सकता है अगर वो चाहे तो। और इस नवांकुर आईवीएफ सेंटर की जो बैकबोन है वो है डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी, पीएचडी रेप्रो बायोलॉजी, जो कि बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खिताब हासिल कर चुके हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम के द्वारा नवांकुर आईवीएफ सेंटर के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व श्री मुक्तसर साहिब के सेंटर्स में विजिट किया गया और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें नवांकुर आईवीएफ ग्रुप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम ने डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी जी से बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। आइए चलते हैं नवांकुर आईवीएफ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की है और लंबे समय से एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने सारे, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में ही अपनी सेवाएं जो है लोगों को एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट दी हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इनवाइट किया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस टाइप का इन्वायरमेंट अपन देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में ते हैं, जिसके कारण ऐसा कुछ अपने कैरियर को लेके कई लोग ऐसे सोचते हैं कि लेट मैरिज करना, कई सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, कई सारी बातें हैं। उन सबको अपन कंसिडरेशन में अगर लेते हैं तो अपने को पता लगता है कि इनफर्टिलिटी रेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे टू डे। आज से 10 साल पहले अलग तरह का सिनेरियो था, अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, अलग तरह की टेक्निक यूज़ हो रही थी। आज से 5 साल पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है, आने वाले फ्यूचर में कुछ अलग आएगा। तो मेरा कहने का मतलब, जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहा है तो अपने को ट्रीटमेंट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ रहा है। पहले क्या था, एक बिगिनिंग ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, एक बिगिनिंग की शायद इंडक्शन, शायद कुछ मेडिसिन दे के पेशेंट कंसीव हो जाए। फिर आईयूआई स्टोरी में आता है कि अगर थोड़ा बहुत पेशेंट को टाइम कम है और मतलब इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स ओपन है, तो अपने को गो फॉर आईवीएफ, अपने आईयूआई करके एक बार अपने को ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद में जो टेक्निक्स हैं वो दूसरी हायर टेक्निक्स हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फर्दर। बट जो मेन आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा कि जिस टाइप का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट अपना बढ़ रहा है, तो आईवीएफ के और इनफर्टाइल पेशेंट्स तो बहुत बढ़ रहे हैं। टाइप से जैसे कोरोना आया था, जैसे महामारी टाइप से बना हुआ था, तो जिस टाइप का ये सिनेरियो चल रहा है, इन्वायरमेंट जैसा हो रहा है, अपने लोगों का रहन सहन जैसा हो रहा है, तो ये इनफर्टिलिटी आगे एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जिसको अपने को अपन इसको दरकिनार नहीं कर सकते। इसको अपने को बहुत ही सोच समझ के, और पेशेंट को भी इस बारे में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शादी को मेरे इतने साल हो गए, मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तो मेरे को किसी के पास जाके, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके, किसी इनफर्टिलिटी सेंटर के ऊपर जाके मेरे को पता करना चाहिए कि मेरा रीज़न क्या है, उस क्वेश्चन मार्क का कि मेरे को प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही, उस रीज़न का अपने को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी जाके इसके अलग अलग वे हो सकते हैं भाई, जैसे जो आज के दिन जो साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, जैसे आईयूआई है, आईवीएफ है, टीजा एक्सी है, और नॉर्मल एक्सी है, पिक्सी है, इम्सी है, बहुत बहुत लेटेस्ट थिंग्स आ चुकी हैं, एम्ब्रियो बायोप्सी है, हर चीज़ अवेलेबल है। बट ये है, उसके लिए पेशेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। दूसरा टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस, मतलब कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ जी, मेरे को आईवीएफ ट्रीटमेंट में जाना है। बहुत सारी ऐसी टैबू बातें हैं इसके साथ अटैच हैं कि पता नहीं हमारा बेबी होगा कि नहीं होगा, आईवीएफ बेबी कहीं कमज़ोर तो नहीं होगा, या हमने अगर इनफर्टिलिटी मेडिसिन ली है तो मेडिसिन वाला बच्चा कैसा होगा। ये सब बातें इसके अंदर साथ में अटैच होती है। दूसरा जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि दूसरा ये होता है कि पेशेंट के माइंड में ये होता है कि मेरा पैसा भी लग रहा है, ये लग रहा है, तो एक मेल डोमिनेंसी की भी बात आती है। पेशेंट को लगता है कि मैं एक बार आईवीएफ करवाऊंगा, उसमें अगर मेरे कंसीव हो गया तो ठीक है, वरना मैं ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा।
तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ा मिथ्या है जिसको अपने को पेशेंट को दूर करना चाहिए कि ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो ये बैट लगा के कहता हो कि मैं एक बार में बच्चा रखूँगा और वो पेशेंट कंसीव हो जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल। अपने को बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ये चाहे कोई भी है, चाहे वो इंडिया का सेंटर है, चाहे इंडिया से बाहर का है, चाहे कितना भी कुछ भी लगा रखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को इसमें ट्रायल देने पड़ते हैं पेशेंट को। अपने को नहीं पता वो कब कंसीव होगा, पहले राउंड में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। तो मल्टीपल चांसेस पेशेंट को सोच के चलना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने एक जगह से ट्रीटमेंट करवा लिया, वहाँ से मैं नेगेटिव आ गया तो मेरे को IVF मेरे को आगे सोचना ही नहीं है। तो ये भी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा गलत है लोगों को। कवर IVF जो एक क्रिएशंस कर रहा है और दिन ब दिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और अब नया जो सेंटर है मुक्तसर में भी खुल चुका है, देहरादून में भी, गंगानगर में है, श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। क्या कहना चाहेंगे कि भट्टी जी, जिनका एक मन में उद्देश्य था कि हमने सारे वर्ल्ड में ये जो संतान सुख की प्राप्ति है लोगों को करानी है, और उसके तहत ही हम देख सकते हैं पहले हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, मुक्तसर और देहरादून। क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं है और नई क्रिएशन रोज होती है? देखो, प्यार है लोगों का, जिनको रिजल्ट मिल रहा है, माउथ पब्लिसिटी से ही हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। हमें इतने मार्केटिंग करने में एफर्ट्स नहीं करने पड़े जितने हम रिजल्ट दे रहे हैं। उसकी वजह से माउथ पब्लिसिटी से हमारे पास पेशेंट अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। आगे से आगे सेंटर्स, हर सेंटर्स पे, चाहे हमारी अभी एक नई ब्रांच मुक्तसर में भी आ रही है, अभी 3 महीने हुए हैं हमें उस ब्रांच पे, बट मैक्सिमम पेशेंट का सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ पे भी हमारे बाकी सेंटर्स की तरह रिजल्ट भी अच्छा जा रहा है। तो ये हम गॉड ग्रेस ही मानते हैं। और विक्रम सिंह भट्टी जो एक ऐसा रिनोड नाम है, जब भी ये नाम आता है तो पंजाब के लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स में पहले सेवाएं दी हुई हैं, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, तो उनका वो लंबा एक्सपीरियंस जिसके साथ अब उनकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ गई है। देखो, नो डाउट विक्रम सर नॉर्थ जोन के बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट में से हैं, जिसके लिए उनको एक बार सम्मानित भी किया जा चुका है, और उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमें रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं। और अब वो अपने सभी सेंटर्स पे एक टीम वर्क है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट और इतना अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं। और नो डाउट विक्रम सर की जो हार्ड वर्किंग है, जो उनका अपने वर्क को लेके जो उनका पैशन है, उसकी वजह से ही शायद नवांकुर आगे से आगे ग्रो कर रहा है और शायद इससे भी ज़्यादा आगे ग्रो करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने डॉक्टर्स भी ऐसे लिए हैं जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और हाथ बड़ा साफ है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सेंटर्स हैं हमारे, ये केवल कंसीव तक की नहीं, उसको मंजिल तक पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर शिवानी गर्ग जी हैं, जैसे वो सेवा कर रहे हैं, और जब कंसीव कर जाता है और उसके बाद तक जो सफ़र होता है वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से उनको अटैच किया जाता है। बिल्कुल, अभी IVF एक्सी ट्रीटमेंट के दौरान जिन पेशेंट को कंसेप्शन आया, जो पेशेंट के जो बेबी हैं वो डिलीवर हुए यहाँ पे, मैक्सिमम 99% केसेस ऐसे थे जो बहुत ही हेल्थी डिलीवरी हुई हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। कोई 1% केसेस ऐसे भी थे जो ड्यूरिंग कंसेप्शन कुछ प्रॉब्लम आई, बट डॉक्टर शिवानी हैं, वो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिनका सपोर्ट हमें हमेशा से मिलता है, जिसकी वजह से भी हमारा सक्सेसफुल रेट इतना इंक्रीज़ हो पाया है। मैडम, अगर हम बात कर लें यहाँ पर एक्सी की बात कर लें, जो बिल्कुल नील सक्रानियों से लोग आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक आश की किरण है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें इनफर्टिलिटी से ग्रस्त पेशेंट, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट ना IVF पर जाते हैं ना एक्सी पर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स वैसे ही जो है उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उनको आप IVF नहीं करते, आप उन्हीं को IVF करते जिनको ज़रूरत है। और यही कारण है कि ये एक ऐसा सेंटर बन चुका है जिसमें लोग इसको आगे की आगे, जैसे आपने बोला कि हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, तो लोग आगे की आगे मार्केटिंग करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास देखो बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं जिनमें कम्युनिकेशन गैप या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको ये नहीं पता होता कि उनके बीच में प्रेगनेंसी ना आने का कारण क्या है। कई बार पेशेंट की इतनी रिपोर्ट्स वर्स नहीं होती कि उसको डायरेक्ट IVF एक्सी ट्रीटमेंट पे जाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे पेशेंट को हम अच्छे तरीके से काउंसिल करके उनको रूट ऑफ द कॉज समझाते हैं कि ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। सिंपल आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी या ये सब मैनेज करके ईजिली कंसेप्शन
कंसेप्शन पा सकते हो। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कई बार लो स्पर्म काउंट या पुअर क्वालिटी ऑफ ओवम, वो भी ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आजकल PCOS केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी केस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी केसेस में तो नो डाउट IVF फिक्सेड ट्रीटमेंट से हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। मैडम अगर हम बात कर लें oocyte फ्रीजिंग की बात कर लें तो यहाँ पर oocyte फ्रीजिंग के लिए भी और नई नई टेक्निक्स के साथ हम लोगों को जो भी आते हैं हमारे पास, क्योंकि कई बार किसी ने कैरियर कॉन्शियस के कारण उनका माइंड होता है कि अभी हमने कंसीव नहीं करना, तो उन लोगों के लिए भी ये सेंटर वरदान बन चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम IVF फिक्सी के अलावा एक IMSI नई टेक्निक है उससे भी बेस्ट एम्ब्रियो देके और उनको कंसेप्शन लेके आ रहे हैं। DNA फ्रेगमेंटेशन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके हमने कंसेप्शन ला के दिया है। और oocyte फ्रीजिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? oocyte फ्रीजिंग भी है? बिल्कुल, यहाँ पे oocyte फ्रीजिंग है, स्पर्म फ्रीजिंग है, सब अवेलेबल है। पेशेंट इजीली अपना स्पर्म सैंपल मैनी ईयर्स के लिए फ्रीज करवा सकते हैं, एम्ब्रियो फ्रीज करवा सकते हैं, ओवम फ्रीजिंग भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर हम बात कर लें एटमॉस्फेयर की बात कर लें तो बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, जिसमें एक बार आ जाते हैं कपल्स तो उनको एक घर जैसा माहौल मिलता है, बीच में ही एक मंदिर है और हमेशा पेशेंट्स को बहुत ही एथिकल वे से हम लोग ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, देखो ये हमारा एक वर्क प्लेस है तो हमारे लिए ये एक टेम्पल की तरह है। तो हम अपने हर पेशेंट को, चाहे वो हमारे लिए VIP है, चाहे किसी भी तरीके का पेशेंट है, मतलब हमारे लिए यहाँ पे ऐसा कोई VIP नहीं है, हर पेशेंट हमारे लिए जेन्युइन है। तो हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करके हम ये चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट हमसे एडवांटेज लेके जाए और अपनी खुशियाँ ले सके। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि और तरक्की करें। हम लोग पिछले सालों में आए हुए थे और अब फिर आपको एक नए नव कवर के साथ मिले। अब तो 3-4 हो गए हैं, जब हम पहले मिले थे 3 थे, और हम जब अब आगे आए तो 10 हों। श्योरली बेस्ट ब्लेसिंग्स हमें मिले आप लोगों की, ताकि हम आगे से आगे और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिवानी जी, जैसे आपने बहुत थोड़े समय में इतने बढ़िया रिजल्ट्स दिए और नवकवर IVF का एक और सेंटर जो है अब मुक्तसर में भी खुल चुका है, पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं। डॉक्टर भट्टी जो मिलकर एक सेवा के केंद्र के तौर के ऊपर सेवा कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं भगवान की दया से उनको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। एक्चुअली मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमारा मकसद ही मेन यही है कि जो लोग जिनको काफ़ी देर से बच्चा नहीं है या नहीं मिला है उनको बेबी मिले। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम हर एक पेशेंट को बेबी दें, बट पॉसिबल नहीं है। 100% रिजल्ट्स तो कोई भी नहीं दे सकता, और लेकिन हाँ ये है कि हमारे सेंटर के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट, और आई होप कि ये ऐसे ही चलता रहे। और नया सेंटर आना इसी की वजह से एक हमारे लिए वो हुआ, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे थे तो हमें लगा कि हम एक और सेंटर लेके आएँ। लोगों की पुरजोर मांग थी, क्योंकि लोग गंगानगर आते थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप हम पंजाब में भी हमारे लिए एक सेंटर दो। पंजाब में आने का यही रीज़न था, बिकॉज जो पंजाब के पेशेंट्स थे उनके लिए गंगानगर दूर था, तो इस चक्कर में फिर हम श्री मुक्तसर साहिब सेंटर लेके आए। और सबसे बड़ी बात है कि भट्टी सर जिनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने हजारों की गिनती में निस्नान जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है, और वो बैकबोन है उन सेंटर्स की जो आज कह रहे हैं कि हमने इतने ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि रिजल्ट के पीछे हमारे भट्टी जी थे और उनका लंबा एक्सपीरियंस, और आपका यहाँ पर जो गैनी के केस में तजर्बा है, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से सक्षम है हर चीज़ के लिए, चाहे वो सिंपल रीजन हों जिसके कारण इनफर्टिलिटी है, आप लोग सिंपल रीजन के साथ काउंसलिंग के साथ। यहाँ पर ये नहीं है कि हर पेशेंट के लिए IVF जरूरी है, जो भी इनफर्टिलिटी वाले के पेशेंट हैं उनके लिए हर एक के लिए IVF जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मैं आपकी एग्री हूँ इस बात से। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को IVF चाहिए। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन से कंसीव हो जाता है। अगर मेडिसिन से नहीं कंसीव होता तो फिर हम फर्दर ऑन उनको IUI या फिर IVF की तरफ लेके जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम वैसा ही ट्रीटमेंट उनको देते हैं। और येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है।
और भाटी जी तो आप जानते ही हो, उनको उनके लिए मतलब दे आर नॉट फॉर एनी, उनके लिए वर्ड्स कम हैं, वो अपने आप में इतने मतलब फुलफिल हैं। तो और हाँ, ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क में सब लोग मिलके काम करते हैं। सब लोगों का साथ रह के काम करना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे कि प्रेशर सिचुएशंस हैं, जब वो कंसीव कर जाता है उसको मंजिल तक पहुंचाना वो डॉक्टर शिवानी का काम है, और वो बहुत ही प्यार के साथ, उनको धम्मल के साथ, उनको काउंसलिंग करके, उनके साथ बातचीत करके, कोशिश आपकी यही होती है कि अगर वो कहीं दूर से भी हैं तो भी वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप अटैच हो जाते हैं और उसको गाइड कर देते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक पेशेंट के लिए जिसने कंसीव कर लिया, वो ज़रूरी नहीं है कि गंगानगर आके ही हर बार अपना चेकअप कराएं। वो अगर सपोज़ अगर वो मानसा से है या बठिंडा से है, तो मैं उनकी गायनेक से बात कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। हम पेशेंट को वापस उनके सिटी में रेफ़र कर देते हैं ताकि वो अपना फर्दर ट्रीटमेंट वहाँ से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो भी मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएँ और दिखा के जाते हैं। बट समटाइम्स पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है तो वो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब ने हमें समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 से 4 हुए हैं, अब 4 से 10-12 हो जाएंगे, फिर हम अपनी शिवानी जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नवंकुर IVF सेंटर, जो बहुत ही क्रिएशंस कर चुका है और अब तक हज़ारों की गिनती में 19 संतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति दे चुका है, जिनको बिल्कुल ही बेआस थे IVF के जरिए, IUI के जरिए, एक्सी के जरिए। और आज हम आए हुए हैं यहाँ पर, और डॉक्टर भट्टी जिनका कि लंबा एक्सपीरियंस है, जैसे हमने उनसे बातचीत की पहले, और श्री गंगानगर में PMG में भी जैसे इनको सेंटर खुला हुआ है, और अभी मुक्तसर में भी जैसे स्टार्ट हुआ है। बात कर रहे हैं यहाँ के मैडम के साथ, मैडम राजेंद्र कौर जी के साथ, जो सारिया हॉस्पिटल में नवकवर IVF में हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। मैं डॉक्टर राजेंद्र कौर, नवंकुर IVF सेंटर हनुमानगढ़ हिसारिया हॉस्पिटल से। मैं आपको यहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं, एक्सी प्रोसीजर होता है यहाँ पे IVF सेंटर पे, डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी जो कि एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनके अंडर हमारी यहाँ टीम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है, जो आजकल अनसक्सेस हो रहे हैं ट्रीटमेंट में, कंसीव करने में प्रेगनेंसी को, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है जी। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हर कपल को IVF की जरूरत नहीं पड़ती, केवल वो लोग जो इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हैं, जिनकी ट्यूब्स बंद हैं, जिनको कोई और प्रॉब्लम है, जिनका कोई चारा नहीं है, उनके लिए हम लोग ये जो IVF करते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। यहाँ पे जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्यूब ब्लॉकेज है, आजकल ये बहुत कॉमन हो रखा है। शादी के 2-3 साल बाद ही ऐसे मोस्टली केसेस आने लगे हैं यहाँ पे, तो उनमें मोस्टली हमें सक्सेस रेट जल्दी मिल जाता है। बट जिनका रेट हम कहेंगे कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क तब हो जाता है जब उनकी एज लिमिट थोड़ा क्रॉस हो जाती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें इनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इनका कंसीव करने का भी ट्रीटमेंट साथ साथ में देते हैं प्रेगनेंसी का। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग ये जोन में ले जाते हैं, कई बार तो सिंपल रीजंस होती हैं, वो मिल ही नहीं पाते, इसलिए कंसीव नहीं होता, कई बार सिंपल थायराइड की वजह से, कई बार और सिंपल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा भयंकर रूप धारण कर चुका है, उसकी वजह से जब हम लोग उनको गाइड करते हैं, उनका पहले उनको इस जोन में लेकर जाते हैं कि घबराओ नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यही सेवा कर रहे हैं भगवान की दया से। डॉक्टर भट्टी जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पंजाब में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जो एक क्रिएशंस कर रखी है, और इतने बड़े एम्ब्रोलॉजिस्ट जिनके रिजल्ट्स तकरीबन, हालांकि IVF का सक्सेस रेट कम होता है, लेकिन जहां डॉक्टर भट्टी जैसे लोग हों जो एक अपने प्रोफेशन को इतनी स्थिति के साथ करते हैं, उनके लिए ये जो रेट है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें जो हमारे जो नॉर्थ एरिया के ये बेस्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जो विक्रमजीत सिंह भाटी हैं, तो इनका जो अभी जो सक्सेस रेट है वो हाईएस्ट लेवल पे है
इस पैंडेमिक एरिया में। हालांकि पेशेंट जो हैं वो मोस्टली अभी जो आ रहे हैं, पैंडेमिक बना हुआ है कि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, इंजेक्शन से लोग डरते हैं या फिर अपनी प्राइवेसी को लेके थोड़ा सा शर्माते हैं जिस तरह से, बट वो सब ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक फैमिलियर माहौल मिलता है सबको, पेशेंट्स को, और उतना ही कॉर्पोरेटिव सारा कोऑपरेट करता है सारा का सारा स्टाफ भी, ठीक है। टीम, गायनोकोलॉजिस्ट टीम भी पूरी है यहाँ पे, डॉक्टर एम्ब्रोलॉजिस्ट जो टीम है वो भी पूरी है। यहीं एक छत के नीचे पूरा ट्रीटमेंट होता है और उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है जी। मैडम, ये सेंटर जो केवल कंसीव ही नहीं कराता, उसके बाद मंजिल तक पहुंचाना, डॉक्टर पूनम हिसारिया जो एक ऐसे डॉक्टर है, लंबा एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस हॉस्पिटल में, और वो जैसे कंसीव हो गया उसके बाद प्रेगनेंसी तक लेकर जाना भी जो है वो सेवा करते हैं। उनको उनके अल्ट्रासाउंड्स, उनको बीच बीच में बुलाना, उनके फ़ोन सुनना, देर रात भी फ़ोन सुनना, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर वो कंसीव, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस वो डिलीवरी होती है, हालांकि हर डिलीवरी प्रीशियस होती है, लेकिन जो आईवीएफ के साथ पहले कंसीव करते हैं वो डरे हुए होते हैं। उनको उस जोन में लेकर जाना, प्रेम के जोन में, ही जोन में, और वो लेकर डॉक्टर पूनम जो है उनको मंजिल तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर पूनम हिसारिया जी बहुत नाइस एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक फैमिलियर डॉक्टर की तरह वो ट्रीट करते हैं। और सेकंड थिंग उनका कि डॉक्टर विक्रमजीत सिंह भाटी हैं, वो भी आपको एक, उनसे मिलेंगे आप तो आपको लगेगा नहीं कि वो एज अ डॉक्टर आपसे डील कर रहे हैं या कुछ, आपको ऐसा अलग कुछ भी नहीं लगने वाला। यहाँ एक परिवार की तरह है सब कुछ। जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले उनकी हेजिटेशन जो है वो उनकी सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे किसी तरह की प्राइवेसी है वो हम अपने तक रखते हैं, और बाकी जो भी क्रिटिकल कंडीशन में अगर क्रॉनिक डिजीज़ से कोई सफ़र कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग से उनको यहाँ पे डील किया जाता है। एक ही छत के नीचे एक बेस्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट है और गायनोकोलॉजिस्ट है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इनफर्टिलिटी। और जैसे हम अपने स्टाफ को आते ही काउंसल करते हैं कि भाई यहाँ पर उन लोगों ने आना है जो दुख से मरे हुए हैं, जिनके माइंड में एक बच्चा लेने की खास है, उनको आप लोगों ने, वो इरिटेट भी हो सकते हैं, वो गुस्से में भी आ सकते हैं, लेकिन स्टाफ को जैसे काउंसल किया जाता है कि नहीं, आपने बहुत प्यार के साथ और बहुत ही एक अपनेपन के साथ उनके साथ अटैच होना है। और यही कारण है कि जो नवकवर में एक बार आ गया उनका ही होकर रह गया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी स्टाफ है वो भी बहुत ही कम्प्लीमेंट्री और अपने पेशेंट्स को अपनी बहन भाइयों की तरह समझता है। बिल्कुल जी, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आपको किसी भी तरह से कोई भी कमी फील नहीं होगी। एक मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है एक लेडी के लिए, तो उसको कंसीव करना, उसके बाद क्योंकि ड्यू टू मदरहुड या प्रेगनेंसी आने के टाइम हार्मोनल चेंजेस के कारण अक्सर कई बार सोसाइटी के प्रेशराइज होते हैं, फैमिली से प्रेशराइज पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, बट दे आर कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको बहुत कन्वीनियंट भी लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है। वो घर पे बातें शेयर नहीं कर पाते, वो हमसे शेयर करते हैं, है ना। तो हमें वो सब कुछ उनका करना होता है अकॉर्डिंग टू योर हिज साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियली, जो भी है, फिजिकली है, हर तरह से यहाँ पे हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात है कि हमारी रजिंदर कौर बहन जी जो कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुशी वाला मुंह रहता है, और जो भी पेशेंट आते हैं उनके सराउंडिंग्स को काउंसल करना, उनको समझाना कि नहीं घबराओ नहीं आप, क्योंकि हस्बैंड है, वाइफ का आईवीएफ हो रहा है मान लो, तो वो उसको काउंसल करना भी नहीं, घबराओ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई ये पेनफुल नहीं होता, और आप लोग बिल्कुल इजीली जो है इसको कर सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ पे सबसे रिलैक्स फील हो, उसको बिल्कुल कोई परेशानी ना आए, किसी तरीके से कोई डर खौफ ना रहे, क्योंकि आजकल जो एक पेंडेमिक ये बना हुआ है बातें कि इंजेक्शंस हैं, आईवीएफ में एक तरह का ट्रीटमेंट अलग होता है, जैसे आजकल एक बात सुनने को मिलती है कि बच्चे टीके वाला बच्चा, ऐसे कुछ सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये बहुत रिलैक्सेबल है, आप जितना स्मूथली हैप्पीली इस प्रोसीजर को होने देंगे या इस ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें यहाँ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पर्म आदमी के हैं और एग्स जो है वो लेडीज के हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि किसी के मन में जाए वो बच्चा उसी का है, जिस बंदे का हमने आईवीएफ कर रहे हैं उसी का है, हमने उसके स्पर्म्स को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करके हमने एग्स के साथ मिलाना है। स्पर्म भी उसके होंगे बंदे के और एग भी लेडीज का ही होगा। इसमें कोई भी इस चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका अपना बेबी नहीं होगा, वो उनका खुद का ही बेबी होगा। आईवीएफ का मतलब तो एक प्रोसीजर है, हमने आपकी स्पर्म लेने हैं, उसी को हमने अटैच करना है और आपकी एग लेने।
बिल्कुल जी। यहाँ पे एक इस आईवीएफ सेंटर में 200 प्लस हेल्दी बेबीज़ ने अभी डिलीवरी हुई है। 200 प्लस आई थिंक रेशो और बड़ा है इसी साल के अकॉर्डिंग, बट इसमें यहाँ पे 3 kg प्लस बच्चे हुए हैं, बहुत हेल्दी, बहुत प्यारे, बहुत बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि कोई भी एग किसी और का ले रहे हैं या फिर स्पर्म किसी और का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रहती है इस सेंटर पे, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है जी यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें कीमती समय दिया और इस आईवीएफ सेंटर के बारे में, जो कि लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है, उसमें आप सेवा कर रहे हैं। और शाम के 4 बजने वाले हैं, लेकिन पॉजिटिविटी और आप लोगों के स्टाफ के फेस के ऊपर इतनी ग्लो और इतनी खुशी, ये दर्शाती है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पेशेंट हमारे लिए भगवान का रूप है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। हेलो गाइस, वेलकम टू नवांकुर आईवीएफ सेंटर। आज हम विजिट करवा रहे हैं अपने जितने भी रूम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हमारा काउंसल रूम है, ये अपना एंड्रोलॉजी रूम है जिसमें सीमन काउंट वगैरह देखा जाता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पर है। ये अपने नाइट्रोजन कंटेनर और जो भी डील वगैरह होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, ये अपनी ओटी है। यहाँ पे पेशेंट का प्रोसीजर किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें अपन फॉलिकल स्टडी वगैरह। ये आईवीएफ लैब है, यहाँ पे इक्सी है, यहाँ इक्सी की जाती है, ठीक है। ये लेमिनार है, ये इंक्यूबेटर मशीन है अपने दोनों, जहाँ पे बच्चे को 5 दिन के लिए रखा जाता है एम्ब्रियो। ये अपने लेमिनार है।